हेलो बच्चों। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो और आपने लेट ज्वाइन किया है और आपको ये लग रहा है कि बाकी सारे बैचेस और बाकी सारे बच्चे काइनेमेटिक्स के साथ साथ बेसिक मैथ भी कवर कर चुके हैं, आप कैसे कोप अप करोगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप और डे बाय डे आपको क्या करना है वो पूरा का पूरा गाइडेंस दूंगा, जिससे आगे आने वाले कुछ दिनों में, मतलब मैक्सिमम खींच करके आप 10 दिन पकड़ लो, आप पैरेलल में आ सकते हो और आपका सारा का सारा बैकलॉग भी छूमंतर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। तो पूरी स्ट्रैटेजी और पूरा का पूरा रोड मैप मैं आपको देने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करता है लेट ज्वाइन करने वाला, वो ये सोचता है कि हम पूरा का पूरा बेसिक मैथ पहले कवर कर लेते हैं, फिर आगे चल करके हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। तब तक क्या होता है, बहुत देर हो जाती है, क्लास बहुत आगे चली जाती है। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि काइनेमेटिक्स के लिए पूरा बेसिक मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ सिलेक्टिव टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको अगर आप कर लो तो आपका इवन पूरी फिजिक्स में भी काम चल जाएगा। वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानर की। तो प्लानर के लिए आप देखो, जब आप डे 1 पे स्टार्ट करो, ठीक है ना, तो डे 1 पे स्टार्ट करते वक्त मेरा रिकमेंडेशन ये है कि काइनेमेटिक्स के साथ साथ वेक्टर और बेसिक मैथ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कनेक्टेड होते हैं, उनको अगर आपने कवर नहीं किया तो आपका काइनेमेटिक्स में कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ना आपसे प्रॉब्लम प्रैक्टिस होंगे, ना आपके टेस्ट में नंबर आएंगे। तो मैं अब इसको बिल्कुल टू द पॉइंट कर देता हूं, जिससे आपका काइनेमेटिक्स के अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाए। तो डे 1 की मैं बात कर रहा था। तो जैसे ही आप डे 1 पे स्टार्ट करोगे, यहां आप 2 लेक्चर के साथ स्टार्ट करो। लेक्चर 2 घंटे के ड्यूरेशन के हैं और क्योंकि बहुत सिंपल से लेक्चर्स हैं, बेसिक मैथ को कंटेन करते हुए, तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है ना। और साथ साथ डीपीपी और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। तो डे 1 का प्लानर ये है कि आप वेक्टर का, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का नहीं, वेक्टर का ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ कवर करो। और इसके साथ साथ इवनिंग में जैसे ही आप इसको कवर करो, डीपीपी लगाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और इवनिंग में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट कर लो। वेक्टर का इतना पोर्शन बहुत है तुम्हें काइनेमेटिक्स नंबर 1 करने के लिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, डीपीपी जरूर लगानी है और शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं। अब बात करते हैं डे 2 की। डे 2 के प्रोग्राम में अब आप काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट करो। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, जिसके अंदर हम रिजल्टेंट का कंसेप्ट यानी ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे होंगे। आपका बिल्कुल टनाटन लेक्चर नंबर 1 चलेगा। और सिमिलरली इवनिंग के अंदर आप क्या कर लो, बेसिक मैथमेटिक्स का एलजेब्रा और ग्राफ वाला पोर्शन कर लो। ये आगे काइनेमेटिक्स में काम में आएगा, ठीक है। इजी सा पोर्शन है, आराम से कवर हो जाएगा। ध्यान रखना है, डीपीपी और शॉर्ट नोट जरूरी है, ठीक है। डे 3 पर आते हैं। डे 3 पर आप क्या करोगे, सुबह बेसिक मैथ का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पोर्शन कवर कर लो। ये वो आम डिफरेंशिएशन नहीं है जो आप सोच रहे हो कि सर ने नॉर्मल डिफरेंशिएशन साइन कॉस, ना ना ना। यहां आता है रिस्पेक्ट रूल और यहां आते हैं कुछ ऐसे सवाल जो काइनेमेटिक्स के ही पोर्शन के मैंने उठाए हुए हैं। तो इनको कवर करने से जो लेक्चर नंबर 2 है तुम्हारा काइनेमेटिक्स का, स्पीड और वेलोसिटी स्मूथ चलेगा, ठीक है ना। अगेन डीपीपी और शॉर्ट नोट्स जरूर करने हैं। अब आते हैं डे 4 पर। डे 4 पर वापस से बेसिक मैथ का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बहुत जबरदस्त है इस बार का, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने पूरी फिजिक्स बांध दी है। तो जब आप शाम में काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 करोगे इसके साथ, तो आप बिल्कुल सिंक में रहोगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लेट ज्वाइनिंग हो, ठीक है ना। अब इसी तरीके से डे 5 और डे 5 पर आप देखो, आप आ चुके हो काइनेमेटिक्स के लेक्चर 4 और लेक्चर 5, यानी अब बेसिक मैथ में और वेक्टर में और कुछ छेड़ने की अभी जरूरत नहीं है। आप पूरी काइनेमेटिक्स इजीली कर लोगे, ठीक है। सिमिलरली डे 6 पर आ जाओ, अगेन लेक्चर 6 और लेक्चर 7, यानी 2 लेक्चर काइनेमेटिक्स के पर डे देखते हुए चलो। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर हम पैरेलल में कब से आएंगे? तो अगले 2-3 दिन के अंदर आपका काइनेमेटिक्स पूरा टनाटन कवर हो जाएगा। अब आप मेरे साथ रिलेटिव मोशन से पैरेलल में आ सकते हो और अपनी फिजिक्स को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मान लो अगर आप और लेट ज्वाइन करते हो तो रिलेटिव मोशन के बाद प्रोजेक्टाइल नाम का टॉपिक शुरू होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वो स्ट्रैटेजी है जिससे आपका बेसिक मैथ भी कवर हो जाएगा, वेक्टर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा और बाकी मैं आपको गाइडेंस देते ही रहूंगा। किसी भी बच्चे को, न्यू स्टूडेंट को अगर दिक्कत है तो मैंने उनको बोल रखा है कि आप मुझे से डिस्कस कर सकते हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो अगेन अभी भी लेट नहीं हुई है,
स्टार्ट करो, ये प्लानर फॉलो करो। काफी सारे न्यू स्टूडेंट बाकी कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और ग्राफ को कैसे फिजिक्स में यूज किया जाता है। तो मैंने उन बच्चों के लिए सक्षम डेमो कोर्स नीट फिजिक्स कोटा की ऐप के ऊपर बनाया है। आप इन 2 टॉपिक को पढ़ोगे और आपको ऐसा लगेगा कि पूरी फिजिक्स के अंदर आपका सिंक बन गया। तो जो भी बच्चे इन टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, नीट फिजिक्स कोटा की ऐप के ऊपर डेमो कोर्स में देख सकते हैं। और जिन न्यू स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है भाई, आप ये फॉलो करो और अगले 10 दिन में काइनेमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स का बैकलॉग छूमंतर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका सुपर्ब हो जाएगा और टेस्ट में आपके नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।